हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन स्टडी वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। इतने सारे मुख्यमंत्रियों को क्रम से याद करना कठिन है। एमपीपीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल ऐसे ही अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे श्यामचरण शुक्ल से पहले कौन था या उनके बाद कौन था, या क्रम ही पूछ लेते हैं कि 12वें नंबर पर कौन था, 15वें नंबर पर कौन था। तो इस प्रकार क्रम याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी को आसान बनाने के लिए यहाँ पर एक मैं स्टोरी लाई हूँ, जिससे आप लिंक करके पूरे मुख्यमंत्रियों का क्रम आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टोरी देखते हैं। रवि भागवत करके कैलाश के भागवत द्वार पर पहुँचा। वहाँ गोविंद, नारायण, नरेश मिले, चरण छुए। फिर प्रकाश मिले, चरण छुए। तो कैलाश पर उसकी शकल सुंदर अर्जुन मोती की तरह हो गई। भाई, अब कैलाश पहुँचे और इतने लोगों के चरण छुए तो मोती की तरह, अर्जुन मोती की तरह उनकी शकल सुंदर हो गई। चरण छूकर सुंदर बन के ऐसी विजय पाकर, अब सबके चरण छुए, वह सुंदर बन गया, तो यह उनके लिए क्या हो गई? विजय हो गई। विजय पाकर उसने सोचा, घर जाकर खुश होकर बोला, सोचा उसने कि मैं घर जाऊंगा और माँ और बाबू को बताऊंगा और शिव जी को कमल का फूल चढ़ाऊंगा, व शिव आराधना करूंगा। यहाँ जो रेड पेन से लिखे हुए हैं वह मुख्यमंत्रियों को लिंक कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो मुख्यमंत्री थे वह थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इनका जन्म 2 अगस्त 1877 में हुआ। वह इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। रायपुर में विश्वविद्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। अब दूसरे नंबर पर हैं भगवंत राव मंडलोई। तो इनका जन्म 15 दिसंबर 1892 में खंडवा में हुआ। वह इनका पहला कार्यकाल था 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक। 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी भी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। मध्य प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू रहे हैं, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। अब इनका जन्म 17 जून 1887 को ब्रिटिश इंडिया के जावरा में हुआ था, जो कि अब मध्य प्रदेश में है। इनका कार्यकाल 31 जनवरी 1957 से 14 मार्च 1957 तक और 15 मार्च 1957 से 11 मार्च 1962 तक रहा। ये 1948 तक उड़ीसा में व 1948 से 1951 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। व इसके अलावा इन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार भी संभाला। ये भारत के प्रसिद्ध वकीलों में से एक थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत की बिरला मंदिर की आधारशिला इन्हीं के द्वारा 1960 में रखी गई थी और 1964 में जब मंदिर बन गया, उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद जी ने मंदिर का उद्घाटन किया था। अब ये तीसरे व चौथे नंबर के मुख्यमंत्री थे। अब हम देखते हैं 5वें नंबर के भगवंत राव मंडलोई। इनका जन्म 15 दिसंबर 1892 में व इनका कार्यकाल 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। अब 6वें नंबर के हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 1901 में उन्नाव में हुआ। ये स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और पत्रकार थे। 19 साल की उम्र में ये पहली बार जेल गए व 1942 में जेल में रहते हुए इन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की।
इस महाकाव्य में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक बताया गया है। अब इनका कार्यकाल देखते हैं। 30 सितंबर 1963 से 8 मार्च 1967 तक, फिर 9 मार्च 1967 से 29 जुलाई 1967 तक इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी व 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं 7वें मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के बारे में। 25 जुलाई 1920 में इनका जन्म हुआ। 1930 में सार्वजनिक सिंचाई मंत्री बने व 1967 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए, लेकिन द्वारिका प्रसाद मिश्र से इनका मतभेद हो जाने के कारण कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और नए राजनीतिक दल का गठन किया, जिसे लोक सेवक दल के रूप में जाना जाता है। इनका कार्यकाल 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक रहा। ये बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चले गए। ये बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब 8वें नंबर पर हम देखते हैं राजा नरेश सिंह। इनका जन्म 21 नवंबर 1908 में छत्तीसगढ़ में हुआ व इनका कार्यकाल 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक रहा। इनकी पार्टी संयुक्ता विधायक दल थी। उस समय की राजनीति से निराश होकर इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति छोड़ दी। बाद में इन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के उत्थान की दिशा में सामाजिक कार्य किए। अब 9वें नंबर पर देखते हैं श्यामाचरण शुक्ल। इनका जन्म 27 फरवरी 1925 में हुआ। अब इनका कार्यकाल 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972 तक था। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। श्यामाचरण शुक्ल रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। अब 10वें व 11वें नंबर के देखेंगे प्रकाश चंद्र सेठी जी थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1920 में झालरा पाटन में हुआ व इनका कार्यकाल 29 जनवरी 1972 से 22 मार्च 1972 तक, फिर 23 मार्च 1972 से 23 दिसंबर 1975 तक रहा। ये बहुत से पदों पर रहे, जैसे कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री और आवास विकास मंत्री। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। अब 12वें नंबर पर देखते हैं श्यामाचरण शुक्ल। इनका दूसरा कार्यकाल 23 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक रहा वह इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। अब इसके कार्यकाल के बाद मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल 1977 से 25 जनवरी 1977 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद 13वें मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी जी रहे। कैलाश चंद्र जोशी जी का जन्म 14 जुलाई 1929 में हुआ। इनका कार्यकाल 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक। ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। अब 14वें नंबर पर वीरेंद्र कुमार सकलेचा। इनका जन्म 4 मार्च 1930 में हुआ। इनका कार्यकाल 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। अब 15वें नंबर पर थे सुंदरलाल पटवा। इनका जन्म 11 नवंबर 1924 में हुआ और इनका कार्यकाल 20 जनवरी 1980 से 17 जनवरी 1980 तक रहा। अब मध्य प्रदेश में दूसरी बार 18 फरवरी 1980 से 8 जनवरी 1980 तक राष्ट्रपति शासनकाल लागू रहा। आप डेट याद रखिएगा। अब 16वें व 17वें नंबर पर मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह। इनका जन्म 5 नवंबर 1930 में हुआ। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। इनका कार्यकाल 9 जनवरी
1980 से 10 मार्च 1985 तक रहा। इनके कार्यकाल के दौरान ही भोपाल गैस त्रासदी हुए। ये पंजाब के राज्यपाल भी रहे। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। अब 18वें नंबर पर रहे मोतीलाल वोरा। इनका जन्म 20 दिसंबर 1927 में हुआ और इनका कार्यकाल 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक रहा। अब 19वें नंबर पर अर्जुन सिंह रहे। अर्जुन सिंह, इनका कार्यकाल 14 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक रहा। इस बार भी ये एक साल पूरा नहीं कर सके क्योंकि इस बार भी चुरहट लॉटरी केस सामने आया। अब 20वें नंबर पर मोतीलाल वोरा जी रहे। इनका जन्म 20 दिसंबर 1927 में हुआ और इनका दूसरा कार्यकाल 25 जनवरी 1989 से 8 दिसंबर 1989 तक रहा। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। अब 21वें नंबर पर हैं श्यामाचरण शुक्ल जी। इनका कार्यकाल देखते हैं 9 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। अब 22वें नंबर पर थे सुंदरलाल पटवा जी। इनका कार्यकाल 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 रहा। वह इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। 2017 में सुंदरलाल पटवा जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में तीसरी बार 16 दिसंबर 1992 में 6 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रीय शासनकाल लागू रहा। डेट याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक तीसरी बार राष्ट्रपति शासनकाल लागू रहा। तो इसमें इसके बाद 23वें व 24वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह। इनका जन्म 28 फरवरी 1947 में हुआ। वह इनका कार्यकाल 7 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998 तक, फिर 1 दिसंबर 1993 से 7 दिसंबर 2003 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। अब 5वें नंबर पर रहीं सुश्री उमा भारती जी। ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनका जन्म 3 मई 1959 में टीकमगढ़ में हुआ। वह इनका कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक रहा। सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इन्होंने कई पद संभाले, जैसे मानव विकास संसाधन, पर्यटन मंत्री, कोयला मंत्री, युवा कल्याण और खेलकूद मंत्रालय जैसे विभिन्न राज्य स्तरीय कैबिनेट स्तरीय विभागों में कार्य किया। राम जन्म आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब 26वें नंबर पर थे श्री बाबूलाल गौर यादव। इनका जन्म 2 जनवरी 1929 में हुआ। वह इनका कार्यकाल 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक रहा। इनकी भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। अब 27वें, 28वें व 29वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे श्री शिवराज सिंह चौहान जी। अब तक मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इनका जन्म 5 मार्च 1959 में सीहोर में हुआ। वह इनका कार्यकाल 29 नवंबर 2005 से 12 दिसंबर 2008 तक, फिर सेकंड कार्यकाल 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक, थर्ड नंबर का 14 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक। इसमें करेक्शन करना है। और फिर इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। इनको मामा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 2011-12 में कृषिकरण पुरस्कार मिला शिवराज सिंह चौहान जी को, और 2011 में इन्हें इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 2012 में इन्हें यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस का अवार्ड मिला और 2016 में इन्हें
सूर्योदेव मानव सेवा सुमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम 30वें नंबर के देखते हैं। 30वें नंबर के मुख्यमंत्री थे श्री कमलनाथ जी। इनका जन्म 18 नवंबर 1946 में हुआ। वह इनका कार्यकाल 17 दिसंबर 2018 से 22 मार्च 2020 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। अब 31वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं जो वर्तमान में हैं शिवराज सिंह चौहान जी। इनका चौथा कार्यकाल 23 मार्च 2020 से शुरू हुआ। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री की सूची समाप्त होती है। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।